सबसे इंपॉर्टेंट डिजिटल न्यूट्रिशन। अभी बाकी सारी चीजें मैंने बोली, चलो ठीक है, थोड़ी बहुत समझ में आई होगी आपको। अभी क्या हम न्यूट्रिशन डिजिटली ले सकते हैं? कितने लोग इस चीज को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं? न्यूट्रिशन डिजिटली क्या ले सकते हैं? हाथ खड़ा करिए, कितने लोग एक्सेप्ट कर पा रहे हैं? बहुत कम लोग, मतलब सिर्फ हार्डली 12-15% लोग। तो ठीक है, मैं एक सवाल पूछता हूं आप लोगों से, जिन लोगों ने हाथ खड़ा किया वो मत बताना। आज की डेट में आप एक न्यूट्रिशन डिजिटली ही ले रहे हैं, वो क्या है? विटामिन डी, करेक्ट। सर आपका नाम? जोरदार तालियां हो जाए एक बार इनके लिए। तो अब ये बताइए, विटामिन डी के लिए आपने कोई चम्मच कटोरी लेके कुछ खाया था? नहीं? कैसे हुआ? और वो आपको सनलाइट से ही क्यों मिल रहा है? इस वाली लाइट से तो नहीं मिल रहा, क्योंकि सनलाइट जो है वो सेट ऑफ फोटोन्स है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता हुआ आ रहा है, और जैसे ही आपकी स्किन पे पेनिट्रेट करता है, हमारी स्किन के ऊपर वो रिसेप्टर्स हैं, उस सिग्नल को, उस फ्रीक्वेंसी को ऑब्जॉर्व करता है, एक्सेप्ट करता है, और उस सिग्नल के ऊपर एक्ट करता है। इस तरीके के हार्मोन्स रिलीज होते हैं कि हमारा लिवर विटामिन D3 प्रोड्यूस कर देता है। तो आपने कुछ नहीं खाया, बट आपकी बॉडी ने प्रोड्यूस किया। सिंपल। तो वैसे ही हमारी बॉडी इज केपेबल ऑफ हर एक विटामिन और न्यूट्रिशन को प्रोड्यूस कर सकती है। कैसे कर सकती है? सिंपल लॉजिक देता हूं आपको। इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी तत्व हैं, वो सारे तत्व आपके शरीर में भी है। मतलब बाहर ऑक्सीजन है, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन है। बाहर जिंक है, आपकी बॉडी में भी जिंक है। बाहर आयरन है, आपकी बॉडी में भी आयरन है। बाहर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, आपकी बॉडी में भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। तो जो चीज इस पूरे ब्रह्मांड में है, और उसको अगर ये, और वही 5 तत्व से मिलकर हमारा शरीर बना है, तो वही तो रॉ मटेरियल है। इट्स जस्ट द फ्रीक्वेंसी, जस्ट द वाइब्रेशन। मतलब अगर एनवायरमेंट एक तरीके से, मतलब अगर मेरे पास सेब का बीज है, अगर उसको मैं यहां रख दूंगा तो क्या पेड़ उग जाएगा? नहीं। उसको मैं अगर एनवायरमेंट दूंगा, उसको सॉइल में डाला, उसको खाद दिया, पानी दिया, सनलाइट मिल रहा है, तो वो उगेगा, सेब भी उगेगा उसमें, और उसमें सेब के अंदर विटामिन सी भी आ जाएगा जो हम खाते हैं। ठीक है। अब आपको क्या लगता है कि विटामिन सी जो आपने मतलब आपको सेब में मिल रहा है, वो सेल्स तक कैसे पहुंचता है? मतलब क्या सेब जाके डायरेक्ट सेल्स में घुस जाता है? नहीं। हम जब उसको खाते हैं, च्यू करते हैं, तो सलाइवा एंजाइम्स पहले मिक्स होते हैं। जिस टाइम सलाइवा एंजाइम मिक्स हो रहे होते हैं, बॉडी में ये सिग्नल जनरेट होने लग जाते हैं कि कौन कौन से विटामिन्स और मिनरल्स की फ्रीक्वेंसीज इसके अंदर है, इस तत्व के अंदर है, और वो आपके उस सेल्स तक पहुंचता है। तो सेल्स को रिसेप्टर पे ट्रिगर करता है बस, और अंदर जो डीएनए है, डीएनए के अंदर वो सोर्स कोड होता है, वो उस चीज को प्रोड्यूस कर देता है, जैसे विटामिन D3 प्रोड्यूस हुआ था। तो उसी प्रकार से हर विटामिन और मिनरल को प्रोड्यूस करने के लिए हमें वो एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है। ये कंपनी है जिसने उसके ऊपर उस रिसर्च करी है, और हर विटामिन की और मिनरल्स की फ्रीक्वेंसीज को आपकी बॉडी को डिलीवर करता है एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए, ताकि आपकी बॉडी उसको प्रोड्यूस कर सके। दूसरी चीज, आपकी बॉडी का अब्जॉर्प्शन भी बढ़ सके। कई बार ऐसा होता है ना कि हम दूध, दही, छाछ सब खा रहे हैं, लेकिन कैल्शियम की कमी आ जाती है, समझ नहीं आ रहा। हमने टेस्ट कराया, नहीं, बोले नहीं समझ में आ रहा है, मैं तो सब दे रहा हूं। फिर आपने कोई मेडिसिन या कुछ भी लेना स्टार्ट किया, वो भी आप खा रहे हैं, स्टिल आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी आ गई। मतलब आप तो अपनी बॉडी को बेस्ट दे रहे हो, लेकिन क्या आपकी बॉडी उसको अब्जॉर्व कर रहा है, मतलब मेटाबोलाइज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। जैसे बोलते हैं ना कि जो माएँ परेशान रहती है कि मेरे बच्चे को कुछ लगता नहीं है, मतलब हम तो काजू बादाम सब खिला रहे हैं, इसके शरीर को कुछ लग नहीं रहा। लग नहीं रहा का मतलब है कि उसकी बॉडी उस चीज को अब्जॉर्व नहीं कर रही, मेटाबोलाइज नहीं कर रही, यूज नहीं कर पा रही है। आप तो बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी का दे रहे हो, तो आपका लिवर ने अगर आइडेंटिफाई ही नहीं किया, ब्रेकडाउन ही नहीं किया, तो वो यूटिलाइज ही नहीं हुआ, और यूटिलाइज ही नहीं हुआ तो डेवलपमेंट नहीं हुआ, ग्रोथ नहीं हुई जिस भी पर्टिकुलर ऑर्गन के लिए था। तो डिजिटल न्यूट्रिशन के प्रोग्राम लेने से एक तो आपकी बॉडी का अब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, मतलब जो भी आप खाना अभी खा रहे हैं वही खाना आप जनरली खाते रहिए, और आप 1 महीने बाद रिपोर्ट देखना, आपके न्यूट्रिशन जो वैल्यूज है वो बढ़ने लगेगी अपने आप। अगर आप में विटामिन B12 की कमी है, हर खाने के अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, पर हमारी बॉडी उसको कितना अब्जॉर्व कर रही है इंपॉर्टेंट है। क्या पता अभी जो आप खा रहे हो 10% ही अब्जॉर्व होता हो, प्रोग्राम्स लेने लगेंगे आपका 70 to 80%, 90% तक आपका अब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा उसी फूड में से जो आप दे रहे हो।
आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा। तो वो प्रोग्राम डिजिटल न्यूट्रिशन में मिलते हैं, जो इन्होंने पूरा 1 by 1 बाइफ्रिकेट किए हुए हैं। ब्रेन रिलेटेड डेवलपमेंट के लिए आपको ब्रेन डिजिटल न्यूट्रिशन चाहिए, हेयर से रिलेटेड जो बोलते हैं कि बायोटिन चाहिए या ये सब जो एलिमेंट्स हैं, तो उसके लिए आपको हेयर न्यूट्रिशन की फ्रीक्वेंसीज चाहिए। देन स्किन, हार्ट, हेड, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, मसल, नेल्स, नर्व्स, किडनी, ईयर, थायराइड, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, अमीनो एसिड्स, ब्लड, वेट, मेंसुरेशन, स्पिरिचुअलिटी, 2 ट्राइप्लांट सब्सटेंस, एंटीऑक्सीडेंट्स, हर चीज़ के आपको सिस्टमैटिक प्रोग्राम्स, जिसमें 72 प्रोग्राम्स मिल जाते हैं, जो कि डिजिटल न्यूट्रिशन के प्रोग्राम्स हैं। अगर आपके में विटामिन B12 की कमी है तो आपका इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का प्रोग्राम आज से लेना स्टार्ट करें, और ठीक 1 महीने बाद आप रिपोर्ट कराना, आपका विटामिन B12 बढ़ जाएगा। प्रूव है नहीं है, ये हमने देखा है पिछले 3 साल में बहुत लोगों में, इसीलिए इतने कॉन्फिडेंटली बोल पा रहे हैं।